कहना है कि अगर देश को मजबूत करना है तो कभी भी कांग्रेस को मतलब, क्योंकि कांग्रेस जो है कभी देश को मजबूत कर ही नहीं सकती है। अच्छा जोक ऑफ द ईयर 2024 का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा ये जोक, सबसे बढ़िया शानदार जोक आज तक का। मतलब कांग्रेस देश को मजबूत नहीं कर सकती। कांग्रेस को जब शासन मिला था 1947 में अंग्रेजों से, क्या था हमारे देश में, क्या प्रोडक्शन थी हमारे देश की, क्या हमारे देश की जीडीपी थी, क्या हमारे देश का बजट था, क्या था हमारे पास? कुछ भी नहीं था। उन सब को होने के बावजूद भी उन्हें ऐसी तूफानों से किश्ती निकाल के लाए, जिसे कहा जाता है कि तूफानों से कश्ती निकाल के लाए हैं। उसके बाद हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न बना, अंतरिक्ष में उसने अपनी धमक पैदा करी, जिसमें हमारे प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए। उसके बाद छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना, अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, हरित क्रांति के द्वारा, श्वेत क्रांति के द्वारा दूध उत्पादन में देश नंबर 1 है। उसके बाद हमारी जो तमाम फसलें हैं उनमें उत्पादन में नंबर 1 है। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति माना जाने लगा, चीन के बाद दूसरी महाशक्ति में नाम आने लगा भारत का। एशिया की, वर्ल्ड की नहीं, जैसे कि इनके गोदी मीडिया फैलाया जाता है। एशिया की दूसरी महाशक्ति है। उसके बावजूद भी हमारे 3-3, 4-4 युद्ध होने के बावजूद भी, एक अगर चीन के युद्ध को छोड़ दिया है तो 2 युद्ध हमारे पाकिस्तान से, 3 युद्ध पाकिस्तान से, उसमें जीते लगातार। तो क्या हमारा देश ताकतवर ही नहीं था? मतलब देश को अस्थिर करा हमने, कांग्रेस ने देश को अस्थिर करा। तुम्हारे इस बात का सबसे बड़ा बल एक बात से सुनो कि आप कहते हो मैंने 35 साल भीख मांग के खाया, और ये कांग्रेस के शासनकाल में ही संभव था कि वो एक भिखारी, वो भी अमेरिका जाके 29 स्टेट का दौरा कर रहा है। तो देख लो कि कितनी मजबूती थी कांग्रेस के राज में, पता चल जाता है ना इसी बात से। झूठ बोलने में तो इनका कोई सानी नहीं है ना। वर्ल्ड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट झूठे इंसान, सबसे बड़े इंसान झूठे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि हरियाणा में उनकी सरकार से पहले जितना भी दंगा था या दलाले थे, सबको बाहर निकालने का काम किया उन्होंने। हरियाणा में उनकी सरकार ने ख़त्म करने का काम किया है। याददाश्त कमज़ोर हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। मैं बार बार कहता हूँ कुछ ना कुछ उनके लिए करा जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया उनको। अभी पिछले साल नूह में जो दंगा हुआ था, वो नूह हरियाणा में ही तो पड़ता है, कहीं देश से बाहर है वो, या हरियाणा से बाहर है, प्रदेश से बाहर है। नूह में जो इतना बड़ा दंगा फैला था वो हरियाणा में ही तो हुआ था। भूल गए उसको, कितनी आसानी से भूल गए। क्यों? क्योंकि इन्हीं के लोगों ने दंगा करवाया था, इन्हीं के लोग इसमें शामिल थे। बिट्टू बजरंगी, मोने मानेसर वगैरह इस तरह के लोग जो थे, भाजपा के लोग शामिल थे, तो भूल गए। अब बीजेपी के शासित राज्य में दंगा हो रहा है और बीजेपी के ही लोग करा रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है भूलेंगे ही। मेमोरी का इलाज कराना चाहिए उन्हें। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। दंगे की बात करते हैं तो दंगा पहले देखो तो सही, नूह में किसने कराया था लगातार, और उसके बाद भी अभी तक लगातार दंगा भड़काने की कोशिशें जारी हैं। इस बार भी कोशिशें जारी थी, लेकिन कम से कम जनता सचेत थी। जाटों ने उसको कब्जे में कर लिया था। दोबारा से दंगा भड़काने की फिर कोशिश हुई थी, गौरक्षा के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, तो जाट उसमें भड़के नहीं। उन्होंने संयम का परिचय दिया और वो रुका दंगा। कम से कम लोगों ने समझदारी का परिचय दिया था, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा, राहुल गांधी भी अपने आप को शेर बता रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पार्टी में सभी शेर हैं जो एकजुट होकर चलते हैं। पहले मोदी जी भी अपने आप को शेर बताते थे, तो अब असल शेर है कौन? नहीं, असल शेर तो हमारे जो अशोक स्तंभ है ना, उसमें जो 4 शेर जड़े हैं वही है। हमारे भारत की पहचान उसी अशोक स्तंभ से, जो 4 शेरों का मुंह है उससे है। बाकी कोई भी अपने आप को शेर कहता रहे, मैं उनका समर्थन नहीं करता, सीधी सी बात है। मैं समर्थन भारत की जो मोहर है, आधिकारिक मोहर है, अशोक स्तंभ की जो मोहर है 4 शेर वाली, मैं समर्थन उसका करता हूँ। बाकी तो कोई भी आए ना आए कहता रहेगा जी मैं शेर, मैं शेर, मैं शेर, मैं शेर, कोई भी कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस चीज़ को नहीं मानता। मोदी जी तो अकेले शेर सब पे भारी बताते थे अपने आप। हाँ जी, मोदी जी अकेले सब पे भारी हैं। पिछले हमारे भारत के 14-15 प्रधानमंत्री जो हैं, 67 सालों की सरकार पे अकेले मोदी जी भारी पड़ गए। 67 सालों के इतिहास में 15 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया विदेशी, और हमारे अकेले मोदी जी ने 150 लाख करोड़ बढ़ा के उसे 205 लाख करोड़ पहुँचा दिया। अकेले मोदी जी सब पे भारी, सीधी सी बात है। अकेले मोदी जी सब पे भारी। हमारे भारत में जब 2014 से पहले मात्र 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, मोदी जी ने आते ही शासन सत्ता संभालते ही 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना शुरू कर दिया। गरीबी रेखा से उनकी हालत क्या कर दी, 5-5 किलो राशन पे उन्हें जीने पे मजबूर कर दिया। वाकई मोदी जी अकेले सब पे भारी हैं। जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, झोला नहीं थमा पाई, 5 किलो राशन का झोला नहीं थमा पाई कोई भी सरकार, वो मोदी जी ने थमा दिया जनता के हाथ में 5 किलो राशन का झोला। तो मोदी जी तो वाकई सब पे भारी हैं। और मोदी जी ने सारे राडार वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, पूरे देश के, पूरे विश्व के बादल आ जाएंगे तो राडार काम नहीं करेंगे। तो वाकई मोदी जी की समझ शक्ति सब पे भारी है। अगर भारत के 600 करोड़ मतदाताओं को आभार प्रकट करते हैं तो वाकई मोदी जी सब पे भारी हैं। अगर वो गटर की गैस से चाय बना देते हैं तो वाकई मोदी जी सब पे भारी हैं, सीधी सी बात है। तो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, लेकिन अपने मणिपुर में युद्ध नहीं रुकवा पाते। वाकई मोदी जी सब पे भारी हैं। हर लिहाज से मोदी जी सब पे भारी हैं, हर चीज़ में सब पे भारी हैं। सब भारीपन का सिर्फ एक ही राज है, उनका झूठ बोलना। उसमें उनकी कोई जवान नहीं पकड़ सकता। सुबह उन्होंने क्या बोला, दोपहर को क्या बोला, शाम को क्या बोला, इस चीज़ में वो वाकई सब में भारी हैं। मैं इस बारे में तारीफ़ करूँगा उनकी। झूठ बोलने में उनका कोई सानी नहीं है। बड़े बड़े झूठे उनके आगे पानी पी लेते हैं। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता आरक्षण के खिलाफ बयान देते हैं, साफ साफ उनकी नीति जो है वो जाहिर हो जाती है कि क्या है उनकी नीति। आरक्षण के खिलाफ उन्होंने बयान दिया गया था। उन्होंने साफ साफ पूरी बात जो कही थी वो ये कहा था कि हम उस दिन आरक्षण को ख़त्म कर देंगे जिस दिन हम सामाजिक समरसता को हासिल कर लेंगे।
सामाजिक समरसता का मतलब ये है कि जिन लोगों को आरक्षण दिया जाना है वो लोग इस काबिल हो जाएं कि हाँ, जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा वो उनके बराबरी में आके खड़े हो जाएं। आरक्षण देने का मतलब ये है ना कि जो पिछड़ी हुई जातियाँ, दबी कुचले लोग हैं, वो सामान्य लोगों के बराबर आ जाएं, सबका जीवन स्तर लगभग एक समान बराबर हो जाए, तो उसके बाद हम आरक्षण खत्म करेंगे। ये उनके कोर्ट थे, ये उनकी थॉट थी जो उन्होंने बोला था। लेकिन उन्होंने क्या बोला, आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। और ये आरक्षण जब संविधान लागू होने के बाद लागू करा गया था आरक्षण का प्रावधान, तो यही कहा गया था कि इसको 10 साल के लिए लागू करा जा रहा है। जितनी भी दबी कुचली पिछड़ी जातियाँ जब वो ऊपर उठ जाएंगी तो 10 साल बाद आरक्षण की समीक्षा की जाएगी कि अब इन्हें आरक्षण और देना है या नहीं देना। लेकिन अफसोस की बात है कि 10 सालों में ये काम नहीं हो पाया। अगले 10 साल के लिए और बढ़ाया, जो आज तक बढ़ता चला आ रहा है। आज भी आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारे देश में भी सामाजिक समरसता नहीं आई। अभी कल ही आपने देखा यूपी में किस तरह से दलित और उसके युवक के ऊपर पेशाब करा, दोबारा से फिर से वही हरकत हुई। एक दलित परिवार के 4 लोगों को पूरा मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये सामाजिक समरसता कहाँ ही है अभी तक? अभी भी उनको दलितों को नीची दृष्टि से देखा जा रहा है, हे दृष्टि से देखा जा रहा है। तो इसके लिए उनको जरूरी है कि उनका आरक्षण हो, ताकि वो समाज की विचारधारा में समान रूप से सक्रिय हो सके। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस जो है पहले से ही ज़्यादा खुशी बनाने लगती है, उनको पहले से ही लग रहा है कि हरियाणा में उनकी जीत होने वाली है। पहले ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी लगा था उनको। ठीक बात है, मध्य प्रदेश में लगा था। मध्य प्रदेश में ये लोग गच्चा खा गए थे, क्योंकि पोलिंग डेट में और इलेक्शन की जो काउंटिंग डेट थी उसमें बहुत ज़्यादा फर्क था। अभी भी आज ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 8 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को 5 तारीख को कल चुनाव है। पोलिंग होगी रात तक, देर रात तक बैलेट बॉक्स जो है सारी ईवीएम सबमिट होंगी। बीच में जाएगा 6 और 7 2 दिन। 8 तारीख को सुबह काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आप देख लेना, जब ये काउंटिंग शुरू होती है 53 से लेकर 60 सीटों के बीच में हर हालत में कांग्रेस आनी है। बीजेपी 20 से नीचे रहनी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मात्र 3 दिन का फर्क है। अगर ये 3 दिन का फर्क अगर इसी को बढ़ा के 15 दिन कर देते तो कांग्रेस जितनी आज जीतती हुई नजर आती, यही वो बैकफुट पे नजर आ जाती। 15 दिन में ईवीएम का खेला हो जाता। अब लोग मुझे कहेंगे मैं ईवीएम का रोना रो रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। पिछला कोई भी रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, पोलिंग डेट और काउंटिंग डेट, अगर 3 दिन का फर्क है तो कांग्रेस जीतती है। 3 दिन से ज़्यादा 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का फर्क है तो बीजेपी जीतती है। किसी भी राज्य के चुनाव आप उठा के देख लीजिए। मोदी जी का कहना है कि हरियाणा में अभी भी यही लहर चल रही है कि सबका फिर से कहना है भाजपा को ही लाना है वापस से। तो क्या लग रहा है, क्योंकि वो फुल कॉन्फिडेंस में मोदी जी? कॉन्फिडेंस तो उन्हें जगाना पड़ता है, क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। अभी आप देखिए कि कल ही क्या हुआ है, अशोक तंवर पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, कांग्रेस में थे पार्टी में, उसके बाद वो भाजपा में चले गए। कल 1 बजे तक वो भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे थे, 2 बजे आके उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। क्यों? उन्हें पता है कि भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं है, कोई जीतने वाला नहीं। भाजपा से हारेगी हर हालत में। भाजपा किसी भी कीमत पे अब सरकार नहीं बना पाएगी। भाजपा छोड़ के भागने शुरू हो गए सब लोग। भाजपा का दामन छोड़ के कितने लोग भाग के निकल गए, छोड़ दिया उन्होंने, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आने लगातार छोड़ के, सबको पता है हारी हुई है कांग्रेस, जीती हुई कांग्रेस और हारी हुई है बीजेपी। अच्छा, मोदी जी ने भी आरोप लगाया कि गठबंधन में खुद में ही आपस में उनकी लड़ाई होती है, तो कैसे जनता को संभालेंगे? क्या कहना है इसका? गठबंधन में लड़ाई होती है, मतभेद तो हर जगह होते हैं। मतभेद का क्या है, मतभेद क्यों नहीं होते? आपकी पार्टी में मतभेद नहीं होते? आपके भी तो N1 N2 जो है आपसे लगातार मतभेद रखते हैं, उनके लिए आप क्यों नहीं बात करते? जब आपने PDP के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी, मतभेद तो तब भी आपके थे, तब भी आपकी रार हुई थी, तभी तो आपका गठबंधन टूटा था। तभी टूटा था ना आपका गठबंधन, क्योंकि आप लोगों की आपस में बनी नहीं थी। तो थोड़ा सा अपने गिरबान में भी झांक ले, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि लगातार नफरत फैलाने का काम किया है भाजपा ने, अब उस नफरत के खिलाफ ही लड़ाई है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, उस नफरत के। बिल्कुल जी, नफरत के खिलाफ ही लड़ाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई तब होनी चाहिए जब उसका वो करता धरता हो, और आज की डेट में मोदी जी करता धरता इस चीज़ के हैं। अभी आपने कल देखा गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद जो है, वो डासना देवी मंदिर का पुजारी, उसने क्या बयान दिया है? उसने बोला रावण पे, इस बार दशहरे पे रावण का पुतला मत जलाओ, मोहम्मद साहब का पुतला जलाओ। तो क्या ये नफरत का भरा बयान नहीं है? भाई ठीक है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, उनकी पद्धति अलग है। इसमें क्या मतलब बनता है कि आप उनको कहोगे कि उनका पुतला जलाओ? क्या अब उनके ऊपर कोई कार्रवाई है? कुछ नहीं, FIR दर्ज हो गई है, ना कोई कार्रवाई, ना वो जेल गया, ना कुछ गया। मूक समर्थन हासिल है। अगर भाजपा का इधर आ जाए यूपी में, अगर आप चाहते हैं कि नफरत का बाजार ना सजे तो डालो उसे जेल में, करो उसका मुंह बंद। उधर से महाराष्ट्र में लगातार अभी चुनाव आने वाले हैं। महाराष्ट्र में नारायण राणे का बेटा नीलेश राणे, वो लगातार यही काम कर रहा है। वो लगातार धर्म के आधार पे मुल्लों को काट दो, इनको छोड़ना मत, इनका पीछा करो, इनकी टांगें तोड़ दो, इनको घुसने मत देना, नहीं तो ये तुम्हें खा जाएंगे। वो लगातार धर्म विरोधी बयान दे रहा है, कम्युनिटी विशेष के विरोध में बयान दे रहा है, लेकिन उसके लिए भी मुख्य समर्थन हासिल है। क्यों? क्योंकि उसके साथ समर्थन है। नारायण राणे के पहले कभी उधर होते थे दूसरी पार्टी में, भ्रष्टाचार करा, उनके ऊपर आरोप लगे, इनकी बीजेपी की पार्टी में आके शामिल हो गए, तो उनको किस मुँह से विरोध करेंगे? नहीं कर पाएंगे विरोध किसी भी मुँह से। तो नफरत फैलाने का काम तो भाजपा का ही है, हर हालत में यही भाजपा। जब आपने याद होगा 92 में जब इन्होंने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली थी, जहाँ जहाँ से इनकी अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, वहीं दंगे हुए थे, वहीं दंगे हुए थे, उसी इलाके में दंगे हुए। हाँ, बिहार में जाके जब लालू यादव ने रोका था उसको, पता भैया को, हाँ, गिरफ्तार करा था। अदरवाइज पूरे देश में इन्होंने दंगा भड़काने की राजनीति कर रखी थी। और आज की डेट में भी देख लो, पिछली बार 2020 में हमारे दिल्ली में चुनाव हुए थे, जहाँ से जीती, नॉर्थ ईस्ट से जीती थी 4-5 सीटें, वहीं इन्होंने दंगा मचा दिया। पूरे देश ने देखा,
जीतते ही इन्होंने वहाँ दंगा मचा दिया। तो इनका तो काम है दंगा मचाना। अगर हमें जिताओ, नहीं जिताओगे तो हम दंगा मचाएंगे। बीजेपी को लात पड़ी ज़बरदस्त तरीके से 2020 में दिल्ली चुनावों में, उसके बाद इन्होंने दंगा मचाना शुरू कर दिया। ये हालत है इनकी हर जगह। काम कुछ नहीं होता तो दंगा मचाओ, दंगा फैलाओ।